तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपका अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। आप सभी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले। सबसे पहले यह जितना भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जा रहे हैं क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह पढ़े, लिखा हुआ है जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन देखिए नीचे, आपको दिखाई देगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब होता है। देखो अवतल दर्पण पे देखो जो है ना, तो देखो अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इन सभी के बारे में जवाब दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो जो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तब जाके आप लोग इस वीडियो को देखने का मन हो तो देखना, नहीं देखने का मन हो तो मत देखना। देखो इसका देखो यह क्वेश्चन देखो, यह जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अवतल दर्पण में कोई अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग नहीं। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया। अब इन सभी क्वेश्चनों को आप केवल 10 मिनट के वीडियो में आप पूरा कर सकते हो और आपको यहाँ से 5 से 7 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। अब आप पूरा वीडियो देखोगे एकदम इजीली इन सभी क्वेश्चनों को कर लोगे। तो चलते हैं इन सभी क्वेश्चनों पे और इन क्वेश्चनों को करवाते हैं। देखिए आपको इससे पिछला वीडियो करवाया गया है, उस पिछला वीडियो में देखिए दर्पण के बारे में बताए थे। दर्पण जो होता है दो प्रकार से, एक गोलीय दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पूरा क्लियर बात कर देते हैं, वहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारे पास है यहाँ गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण का पार्ट 2 होता है। कौन कौन होता है? एक हमारे पास यहाँ जो है देखो, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा उत्तल दर्पण है और यहाँ जो है हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यह दर्पण के बारे में समझा रही है, यही हमारा क्या है उत्तल दर्पण। ऐसे चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, यह जो दर्पण है इस दर्पण में हमारा चित्र यह दिखाई दे रहा है। इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस आपको अच्छा से समझ लेना है, अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यह अवतल दर्पण का क्या गुण है, कैसा होता है। तो देखिए देखिए ये बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर से कलई किया है ना। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, यह बाहर से कलई किया, अंदर के क्या होता है वह परावर्तक सतह होता है, और परावर्तक सतह क्या होता है अंदर की ओर फंसा होता है। लगभग इस टाइप से, लगभग देखो ऐसा चित्र देखो ना, चित्र में पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो लिखा क्या है, अवतल दर्पण यह है ना, यह अवतल दर्पण। इसमें देखो परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होगा, ढांसा होता है। ये देखो ये परावर्तक सतह है, यहाँ तक इधर सामने से फेस देखना तो भी दिखाई देगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर ढांसा रहता है। और कहा था बाहरी सतह जो होता है कलई किया रहता है। ठीक, नेक्स्ट, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें जरूर समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें बहुत क्लियर चीज होगा और जो भी इसका क्वेश्चन जो आप देखे हो स्क्रीन पर सभी कर दोगे। ठीक है, ध्यान देना, इसकी त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक। देखिए यहाँ पे त्रिज्या लिखा है ना, वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या का मतलब वक्र मतलब ये गोल भाग, वक्र मतलब गोल भाग है और गोल भाग में ही हम वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, समझिए इसका अनुसार क्यों होगा, देखिए समझिए। यह हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, यह अवतल दर्पण है। यहाँ से यह प्रकाश की किरण आने के बाद हमें जब यह प्रधान अक्ष है, यह प्रधान अक्ष के समानांतर यह मिलता है। यह प्रधान अक्ष हुआ ना, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिलेगा वही हमारा फोकस होता है। और वो फोकस जो होता है ना, ये हमारा ध्रुव और हमारा केंद्र के एकदम बीचों बीच होगा, एकदम बीच सेंटर में होगा, वही यहाँ होता है। यहाँ से भी आएगा तो हमारा यही टकराएगा। और जो दर्पण के लेफ्ट साइड हो रहा है, दर्पण के लेफ्ट साइड तीन परिपाटी के अनुसार हमारा ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो इसमें क्वेश्चन लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो, इसे बना सकते हो। देखो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है। ठीक है, उस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, ध्यान देना क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा भी बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक, दोनों पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा वस्तु की अपेक्षा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अभिसारी का मतलब देखो, ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आके एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जब एक बिंदु मिलेगा तो इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अभिसारी दर्पण कहते हैं
कारण क्या है बताइए, प्रकाश को एकत्रित करता है, क्योंकि प्रकाश को एक ही बिंदु पर मिला रहे, जितने प्रकाश आएगा ना, फोकस से समानांतर आएगा तो फोकस में मिलेगा, प्रधान अक्ष से समानांतर आएगा तो फोकस में, मतलब जितने प्रकाश आएगा एक जगह पर रख देगा। इसलिए यह दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अभिसारी दर्पण। ठीक है, कारण है प्रकाश को एकत्रित। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए सर्च लाइट, सर्च में, सोलर प्लेट में, और नेक्स्ट देखना सोलर प्लेट के बाद कहीं ध्यान दीजिएगा, सोलर प्लेट के बाद का सोलर कुकर में। इसका देखिए नाक कान गला, जो ईएनटी का डॉक्टर होते हैं ना, चिकित्सक, ईएनटी नाक कान गला के जांच के लिए, वह डॉक्टर में के पास भी हमारा कौन सा दर्पण होता है, तो यही अवतल दर्पण होता है। इसके बाद आइएगा का हजामती, जहाँ तुम दाढ़ी बनाते हो, सैलून में जाते हो, वहां भी हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण के साथ साथ समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, और हमें टिक करना होगा केवल अवतल दर्पण का, मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है इसका परिवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, किसका, ये देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं, देखो क्या, देखो ये हमारा उत्तल दर्पण का चित्र है, यह चित्र में समझो अच्छे से। ठीक है, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये चित्र में देखो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और टकरा के वापस चल जा रहा है, दूर जा रहा है, प्रकाश आके ये दूर फैलता जा रहा है, प्रकाश को भेजोगे पूरा चित्र आ जाएगा। पूरा चित्र आने का मतलब क्या है कि ये प्रकाश आया, इधर भगे, दर्पण किधर आएगा नहीं, क्योंकि इधर तक कलई किया है तो पार करेगा नहीं, प्रकाश इधर जाएगा, और हमें पीछे मिलाना पड़ेगा, तो